चलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉल्स इन एडवांस। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? कॉल्स इन एडवांस। कौन सी क्लास नंबर है हमारी, बताओ ये सारे बच्चे। अच्छा, क्लास नंबर 9 है बच्चों हमारी आज की। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज हम अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, ये वो पैसा मिलना जो कंपनी ने अभी मंगाया नहीं है। कई बार क्या होता है, कंपनी ने कुछ कॉल्स ड्यू नहीं करी लेकिन वो कॉल्स का पैसा कंपनी को मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्स इन एडवांस। जैसे कि हमने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया तो एप्लीकेशन तो हमें मिल ही जाएगी, बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या होता है, कई बार जब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहे हैं तो हमें पैसा खाली किसका मिलना चाहिए, अलॉटमेंट का। लेकिन क्या होता है, कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जो अलॉटमेंट के टाइम ही किसका पैसा दे देते हैं, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। यानी कि जो कॉल्स अभी ड्यू नहीं हुई है, जो कॉल्स अभी ड्यू नहीं हुई है, उस वाले पैसे को हम, अगर वो हमें मिल जाता है कंपनी को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। समझ आया बच्चों आप लोगों को? यानी कॉल्स इन एडवांस सिंपली मींस रिसीविंग द मनी ऑफ दोज कॉल्स व्हिच आर नॉट येट ड्यू। बच्चों यहाँ पर क्या है, जो ज्यादातर ऑथर्स लेकर चलते हैं, ज्यादातर ऑथर्स करते हैं कि अगर एप्लीकेशन के टाइम आपको सारा पैसा मिल जाता है, किसके टाइम, एप्लीकेशन के टाइम अगर आपको सारा पैसा मिल जाता है, अलॉटमेंट का भी मिल जाता है, फर्स्ट कॉल का भी, सेकंड कॉल का भी, तो हम जो अलॉटमेंट के लिए पैसा मिलता है उसको तो हम शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखाते हैं यूज में, और जो बच जाता है उसको हम क्या ओपन करते हैं, कॉल्स इन एडवांस। लेकिन एक आधे ऑथर्स का मैंने ये भी देखा है कि उसने एप्लीकेशन के टाइम ही, जैसे अलॉटमेंट का फालतू मिला है, फर्स्ट कॉल का मिला है, सेकंड कॉल का मिला है, उसने एप्लीकेशन के टाइम ही क्या क्रिएट कर दिए, कॉल्स इन एडवांस। तो मैं ये काफी कम देखने को मिला है। जो ज्यादातर ऑथर्स की ओपिनियन रहती है वो ये है कि भाई एप्लीकेशन के टाइम आपको जो पैसा मिल रहा है उसमें देखो कि एक्सेस कितना है। अब एक्सेस जो अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद बच रहा है, एक्सेस जो कहाँ बच रहा है, अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद, उसको डालना है आप लोगों को। कहाँ पर डालना है, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, मैं भी आपको ऐसे बता दूंगा, मतलब इस तरीके से। दूसरा जो बहुत कम होता है, एक आधे का ही देखा है, जनरली मैंने एक ही बंदे का देखा है, वो भी 1-2 दिन पहले ही देखने को एक सैंपल पेपर में मिला है। बट आपकी बीकॉम की बुक में भी इसी तरीके से गिवन है, और क्लास 12th में टीएस ग्रेवाल में भी ऐसे गिवन है कि अलॉटमेंट पर यूज करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, कॉल से। अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और अगर प्रोराटा अलॉटमेंट है वो तो एक अलग चीज है। प्रोराटा अलॉटमेंट में तो क्या होता है कि जो आपके पास एक्सेस पैसा आ रहा है एप्लीकेशन पर, उसको हम कहाँ यूज करते हैं, अलॉटमेंट पर, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। लेकिन अगर अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद भी बच रहा है तो हम उसे रिफंड करते हैं, ना कि हम उसे कहाँ यूज करते हैं, फर्स्ट कॉल पर। बात आ रही है आपकी समझ में? तो चलो जी, अब हम इस चीज को देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको किताब के एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करवाता हूँ, या फिर एक फोटो बनाता हूँ। जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, 4 3 2 1, सही से समझिए। मान लेते हैं हमने 10,000 शेयर इश्यू करे हैं, और मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है जिसने अलॉटमेंट के टाइम ही, जिसने जब वो अलॉटमेंट का पैसा दे रहा था तो उसने अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, एंड उसने अलॉटमेंट के टाइम ही कौन सा पैसा दे दिया, सेकंड कॉल। मान लेते हैं इसी में से मिस्टर एक्स एक 2000 शेयर होल्डर करके चल रहा है। हमारे पास कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, हमारे पास एज सच कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं बच्चों बताओ, 10,000। 10,000 में बस हो क्या रहा है, जो मिस्टर एक्स नाम का बंदा है वो क्या कर रहा है, अपना अलॉटमेंट के टाइम कौन सा पैसा दे रहा है बच्चों बताओ। वो अलॉटमेंट के टाइम आपको कौन सा पैसा दे रहा है कंपनी को, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। कुछ समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। तो अब हमें इस चीज़ को देखना है कि अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करके दिखाएंगे। अगर हम लोग कॉल्स इन एडवांस को क्या करते हैं बच्चों बताओ, ओपन करते हैं, तो इफ द कॉल्स इन एडवांस इज ओपन। ठीक है, चलो जी सर। चलो बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं सभी बच्चे। क्वेश्चन समझ आया सबको? कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है, 10,000। लेकिन एक मिस्टर एक्स नाम का बंदा है जो अलॉटमेंट के टाइम ही, जो किसके टाइम बेटा, अलॉटमेंट के टाइम ही कौन सा पैसा दे रहा है, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। तो बताइए सभी बच्चे, सबसे पहली एंट्री क्या होगी यहाँ पर,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो 10,000 इंटू में 4, सभी बच्चे समझेंगे सर। तो 10,000 इंटू में इसको ना फोर फीचर भी बनाया था, रेशियो भी बनाया था, कॉल सिनेरियो भी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो जिससे कि क्या हो जाए तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाए। क्या कहते हो, डाल दूं? एक मिस्टर वाई नाम का बंदा है, एक मिस्टर वाई नाम का बंदा है जिसके पास 1000 शेयर है। उसने पैसा नहीं दिया, किस किस का पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और सेकंड कॉल का भी नहीं दिया, और कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफीचर। समझ आ गया नहीं आ गया? और क्वेश्चन ने बोला है कि कॉल सिनेरियो भी ओपन करो और कॉल से एडवांस। तो मैं इसको नाम देता हूँ टॉपिक को कॉल। जैसे कॉल सिनेरियो मैंने आपको पहले समझा दिया, बोलो हाँ है ना? पर दोनों को मिक्सअप करके कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कंपनी ने क्या करा है? लेटर ऑन कंपनी ने 800 शेयर इसमें से क्या कर दिए? कंपनी ने रीइश्यू कर दिए एट ₹8 पर शेयर, 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अब सभी बच्चे देखेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 इंटू में 4 तो कितना आएगा? 40,000। और इसकी नरेशन क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगली एंट्री बताओ सारे बच्चे, क्या एंट्री होगी यहाँ पर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ आया नहीं है? देखो यहाँ कोई फालतू नहीं है। फालतू मतलब कोई ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो एक्सेस पैसा कहाँ यूज होता? अलॉटमेंट। अगर प्रोडक्ट अलॉटमेंट होती, बोलो बेटा। बट ऐसे कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो सिंपली डाल देंगे हम 40,000। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। तो नरेशन में क्या आ जाएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो जी, थर्ड अगर हम एंट्री बनाते हैं तो थर्ड बताओ सारे बच्चे, एंट्री क्या होगी यहाँ पर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और नरेशन में क्या आ जाएगी बच्चों? बताओ, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू। तो बताओ कितना आएगा? 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से। तो हम कितने पैसे मंगाएंगे? 30,000। इसके बाद जब हमें पैसा मिलेगा तो सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे इधर। तो बच्चों एक पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ या ना बेटा? टू शेयर अलॉटमेंट। वैसे शेयर अलॉटमेंट पूरा का पूरा हम कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे? क्योंकि हम कॉल सिनेरियो ओपन करने वाले हैं। क्या ओपन करने वाले हैं? वरना तो मैं यहाँ पर माइनस करता अगर डायरेक्ट करता तो, बोलो हाँ या ना? लेकिन अब मैं शेयर अलॉटमेंट पूरा खत्म कर दूंगा, क्योंकि जो पैसा नहीं मिलेगा उसको मैं एक सेपरेट अकाउंट में डालूंगा, जिसका क्या नाम दूंगा? कॉल सिनेरियो। तो पहले तो आप मुझे बता ही दो कि कॉल सिनेरियो में कितना आएगा? मिस्टर एक्स का आएगा, मिस्टर वाई का आएगा। वाई के कितने शेयर है? 1000। तो 1000 शेयर पर मुझे पैसा नहीं मिला 3 रुपए के हिसाब से, तो 3,000 रुपए। समझ आएगा नहीं आएगा? बैंक को अभी होल्ड कर दो, क्योंकि कुछ पैसा कॉल से एडवांस। तो जो पैसा नहीं मिल रहा है बेटा, जो एक्स्ट्रा एडवांस में मिल गया है, उसको तो हम डालेंगे कॉल से एडवांस में, और जो नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला, उसको हम कहाँ डालेंगे? कॉल से एरियर। तो समझ आ रहा है आपको नहीं आ रहा? बोला करो। अब बताओ ये किसका है हमारे पास कॉल से एडवांस? मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर थे? 2000 शेयर। उसने 2000 शेयर पर अभी से अलॉटमेंट के टाइम ही किसका पैसा दे दिया? फर्स्ट कॉल। किसका पैसा दे दिया? सेकंड कॉल। तो 2000 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा? 6। कुछ समझ आया आपको? बोलो। तो कुल पैसे हमें मिलने हैं 30,000 जमा 6,000 एडवांस, 36 में से कितने नहीं मिले हमें? 3। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 33। बेटा जमा घटा खुद करो, कैलकुलेटर से निकलने। 33,000। ठीक है बच्चों, समझ आ गया बच्चों? बताओ यहाँ पर नरेशन क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव विद कॉल इन एडवांस। इसको एडजस्ट करके बच्चों बताओ कॉल इन एडवांस के साथ। समझ आया बच्चों आप लोगों ने? तो कॉल इन एडवांस इंडिकेट करता है कि पैसा मिलेगा, और कॉल से एडवांस इंडिकेट करता है कि ये पैसा हमें एडवांस में मिला। अगर यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, यहीं पर अगर बैलेंस शीट बनानी होती, तो बेटा कॉल से एडवांस जो जाता वो तो जाता है आपका बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटीज में अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में एक हेड होता है अदर करंट लायबिलिटीज। और अगर कॉल सिनेरियो का आपको पता ही है, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, इसको हम माइनस करते सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में से इसको क्या करते हैं? माइनस। अगर यहीं पर क्वेश्चन क्लोज कर देते तो
बट यहाँ पर क्वेश्चन की बस ऐसे ही एक्स्ट्रा सिखा दी, इसकी वजह से जरूरत नहीं है। ठीक है सर। इसके बाद कंपनी किसका पैसा मंगाएगी बताओ? फर्स्ट कॉल। तो पेपर में कॉल्स इन एडवांस आए तो घबराने की जरूरत है, सच नहीं है। जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएगी तो एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और नरेशन क्या बनेगी इसकी? शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू। तो कितने शेयर पर कंपनी पैसा मंगाएगी? 10,000 पर 2 रुपए के हिसाब से कितने पैसे मंगाएगी कंपनी? 20,000। अब यहाँ पर आप सभी बच्चे समझेंगे कि बच्चों देखो अब हमें पैसा कितना मिलेगा, इस पॉइंट को हमें समझना है। अगर आप देखो तो बच्चों देखो पैसा जो मिलता है उसके लिए मैं क्या डेबिट करता हूँ? बैंक को क्या करता हूँ? डेबिट। ठीक है। जो पैसा मुझे एडवांस में मिल गया वो नहीं मिलेगा तो उसको अब खत्म करना पड़ेगा। बोलो बेटा। एक्चुअली वो कॉल्स इन एडवांस नहीं बची ना, ये मैंने क्रेडिट इसलिए करा था क्योंकि वो लायबिलिटी थी, मैंने भी कॉल्स मंगाई नहीं थी। बट जैसे मैं कॉल मंगा लेता हूँ तो एडवांस थोड़ी बचती है। बोलो बेटा। तुमने अभी से जनवरी और फरवरी, अभी से फरवरी और मार्च की फीस दे दी मान लो, तो अभी तो वो एडवांस है, बट जैसे फरवरी का मंथ स्टार्ट होगा तो फिर वो एडवांस थोड़ी बचेगी। बोलो यार। क्योंकि फरवरी में तो क्लासेस क्या होगी? स्टार्ट होगी, तो एडजस्ट होगी। तो जो मेरे सर पे लायबिलिटी मैंने बुक कर रखी है वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म। क्यों हो जाएगी खत्म लायबिलिटी? क्योंकि सर्विसेज दी जा रही है। ऐसे कंपनी ने कॉल्स मंगा ली, कंपनी ने क्या कर ली? कॉल्स मंगा ली। तो ये जो कॉल्स इन एडवांस की लायबिलिटी ये क्या होगी? खत्म। लेकिन सारी नहीं खत्म होएगी। बोलो। अभी कंपनी ने कौन सी कॉल मंगाई है? खाली फर्स्ट कॉल। तो इसके अंदर तो फर्स्ट कॉल की भी लायबिलिटी शामिल है, सेकंड तो दोनों वाली है, तो दोनों नहीं होगी, इसमें भी खाली। तो इस चीज को समझेंगे पहले यहाँ पर। तो मिस्टर एक्स के कितने शेयर थे? 2000। 2000 शेयर पर दो, क्योंकि दोबारा पैसे तो देगा नहीं, वो तो कहेगा जी मैंने तो दे रखे हैं, एडजस्ट कर लो। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं। अगर कॉल्स इन एरर का चक्कर नहीं होता तो देखो मुझे कितने पैसे मिलते, इधर देखो। अगर कॉल्स इन एरर का चक्कर नहीं होता तो 20,000 में से मैं क्या कहता, 4,000 तो पहले ही मिल गए, हाँ या ना? अगर कॉल्स इन एरर का चक्कर नहीं होता तो 20,000 मिलने थे और 4,000 जिसमें से पहले मिले, तो अभी हमें कितने मिलते? 16,000, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर कौन सा चक्कर है? जो पैसा नहीं मिलेगा उसको हम कहाँ डाल देंगे? कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर क्या हो जाएगा? बताइए कॉल्स इन एरर में कितना आएगा? किसका आएगा? एक्स का या वाई का? क्योंकि जो नहीं मिल रहा है वो तो दोनों का लॉजिक बिल्कुल अलग अलग है। ये तो नहीं मिला इसलिए कैंसिल हो रहा है, और ये एडवांस में था तो एडजस्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एडजस्ट। क्योंकि जब एडवांस मिला था तो क्या करा था? क्रेडिट करा। ये मिलना है, मिलेगा, उम्मीद तो है, अभी तो उम्मीद खत्म नहीं हुई है। बोलो। उम्मीद खत्म तब होती है जब शेयर क्या कर लेते हैं? फॉरफीचर। तो इसलिए कॉल्स इन एरर किताबों में क्या पढ़ा जाता है? डेबिट। देखो बच्चा ना 12th वाला बच्चे तो खास तौर पे जैसे उसे कॉल्स इन एरर या कॉल्स इन एडवांस दिखाई देता है वो वैसे ही सोचता है यार ये टॉपिक छोड़ दो, ये नहीं आता मुझे। वो घबराता सा इन टॉपिक से बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, प्रैक्टिस कम होती है। बट आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को साथ में रखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन ने आपको स्पेशली बोल दिया ना कि कॉल सिनेरियो ओपन कर लें और कॉल सिनेरियो, तो भाई सब करनी ही पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना। समझ आ गया सब बच्चों को? अब 20 में से 4 हमें पहले से मिल चुके थे तो मिलने चाहिए 16 में से कितने और नहीं मिले? 2, तो कितने आएंगे? 14। और चाहो तो आप इसे बैलेंसिंग फिगर ही निकाल सकते हो कि बैंक में क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। समझ आ गया? यस सर। तो नरेशन क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। बताइए कंपनी किस चीज की एंट्री बनाएगी? बोलो। तो जब कंपनी सेकंड कॉल का पैसा मंगाएगी तो एंट्री क्या आ जाएगी? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और नरेशन क्या बनेगी बच्चों? बताओ। शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। अभी तक कंपनी सारे शेयर पर पैसा मंगा रही है क्योंकि कंपनी ने कोई भी शेयर अभी फॉरफीचर नहीं किया। समझ आ गया नहीं आ गया? तो इसलिए पूरे शेयर पर पैसा हर बार मंगाया जा रहा है। तो 10,000 शेयर पर सेकंड कॉल मंगाई जाएगी तो 10,000 इंटू में 1 तो कितना आ जाएगा? 10,000। नरेशन क्या बन जाएगी? शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। इसके बाद हमारी 8th एंट्री जब होएगी तो एंट्री क्या बनेगी बताओ सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बताइए कितने रुपए सारे बच्चे? 10,000। कितने रुपए मिलने हमें? 10,000।
लेकिन बैंक में भी तसल्ली से डालना, कोई जल्दबाजी मत करना। बैंक तो बैलेंसिंग फिगर रखते हैं लास्ट के लिए। अब बताओ जो पैसा पहले मिल गया क्या वो दोबारा मिलेगा? उसकी अब लायबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी। यस, तो लायबिलिटी खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। देखो बच्चों आप बीकॉम के बच्चे हो तो मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, इतनी आराम से नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा सा आपको आइडिया भी होना चाहिए। यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस क्या है? क्रेडिट हुआ था। अब वो चिंता क्या हो रही है? खत्म हो रही है, क्योंकि अब वो कॉल्स इन एडवांस नहीं बची, बिकॉज द कॉल्स हैज बीन ड्यू। बोलो, तो कॉल्स इन एडवांस को खत्म कर देंगे तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो कॉल्स इन एडवांस किसका था? मिस्टर एक्स का। कितने शेयर है उसके पास? 2000 शेयर पर एक के हिसाब से कितना आ गया? समझ आ गया? कुछ पैसा हमें नहीं मिला, कुछ पैसा हमें नहीं मिला, और जो पैसा हमें नहीं मिला उसको हम कहाँ डालते हैं? कॉल से एड। तो कॉल से एड कितने शेयर आएंगे हमारे पास? 1000 शेयर पर एक के हिसाब से एक। समझ आ गया? यस सर। अब देखो हमें कितने पैसे मिलेंगे बैंक में, या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल दो सिंपली, या रीड कर लो। रीड कैसे करेंगे? 10,000 मंगाए, हाँ या ना? यस सर। जिसमें से हमें 2000 पहले से मिल चुके हैं, 1000 नहीं मिले। समझ आ गया? तो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों इसमें आप मेरे से पूछ लीजिए पहले ही कि कॉल्स इन एरियर क्या है और कॉल्स इन एडवांस क्या है। समझ आया? तो कॉल्स इन एडवांस जिस टाइम पैसा मिलेगा उस टाइम एक लायबिलिटी बुक होएगी, और जैसे जैसे कॉल्स मंगाते रहेंगे तो वो लायबिलिटी खत्म होती रहेगी। कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर जब जब पैसा नहीं मिलेगा, रिसीविंग के टाइम जब जब पैसा नहीं मिलेगा तो रिसीविंग के टाइम एक एक एंट्री बनती चली जाएगी। चलें जी आगे चले, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हम करेंगे फॉरफीचर। अब हम क्या करेंगे? फॉरफीचर। अच्छा बताओ फॉरफीचर कॉल्स इन एरियर वाले शेयर होंगे या कॉल्स इन एडवांस वाले होंगे? बोलो सर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? बताओ छठी क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। ऑब्वियस सी बात है फॉरफीचर हम उन बंदों पे शेयर करते हैं जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। तो जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए हैं तो वो बताओ हमारे कौन से शेयर्स हैं? बताओ सारे बच्चे। कॉल्स इन एरियर। समझ आया नहीं है? बच्चे जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? तो जर्नल एंट्री क्या होगी यहाँ पर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सभी बच्चे इधर समझेंगे। फॉरफीचर की टाइम एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये सब सिखाया हुआ है आप लोगों को। और टू, अब यहाँ पर सिंपल लिख दो कॉल्स इन एरियर। तो सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बच्चों इसी में वो बस प्रोराटा बना देता है, इसी में प्रोराटा के साथ प्रीमियम डाल देगा, बस और क्या बनाएगा? प्रोसेस तो क्या रहता है? सेम ही तो रहता है। जब प्रोराटा बन जाता है तो फिर मुझे थोड़ा वर्किंग्स पे काम करना पड़ जाता है। खाली इस पे नहीं, इतने खाली एंट्रीज डायरेक्ट नहीं बनती, इसके साथ क्या होती है? वर्किंग्स होने लग जाती है। बस खत्म कहानी। अब बताओ सारे बच्चे, तो शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिट एंड टू कॉल्स इन एडवांस। बताइए सारे कॉल्स इन एडवांस। क्या यार तुम कैसे बात कर रहे हो? कॉल्स इन एडवांस कहाँ से आ गया फॉरफीचर में? बताओ किसके शेयर फॉरफिट करेंगे हम लोग? हाँ अब मिस्टर एक्स के बोल किसके शेयर फॉरफिट करेंगे? मिस्टर कितने शेयर है? 1000। ये कह रही मेरा सही में कुछ बोलूंगी ही नहीं। लो 1000 शेयर पर बताओ कितने आएंगे यहाँ पर? बताओ 1000 शेयर पे बोलो 10 क्यों आया? हाँ लेकिन वो तो सही है, बट यहाँ पर 10 आने का लॉजिक अलग है। 10 क्यों आ रहा है यहाँ? हाँ क्योंकि हमने मालिक पूरे 10 से बना। अगर हम फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर कर लेते, सुन लो कहाँ फॉरफीचर कर लेते, फिर 10 नहीं आता, फिर कितना आता? 9। समझ आया? तो 1000 इंटू में 10 यहाँ डाल दो 10। हाँ जी आप बताओ शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा? हाँ जो पैसे हमें मिल गए। कितने पैसे मिल गए? फेस वैल्यू के लिए। तो अगर इस बंदे की बात करी जाए मिस्टर वाई की, तो इसने खाली क्या दिया हमें? एप्लीकेशन। तो 1000 शेयर पर एप्लीकेशन 4। तो कॉल्स इन एरियर कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर है ना? अरे बैलेंसिंग नहीं, ये देखो यहाँ पर तो नहीं मिला, ये भी नहीं मिला हमें, और ना ये मिली है 2000 और ना ये मिली है। टोटल कितना हो रहा है? 6000। समझ आ गया? ये तो हमारी एंट्री हो गई शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड बस सिंपली ऐसे लिख दिया करो बीइंग शेयर फॉर। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? रीइश्यू। क्या करने वाले हैं? रीइश्यू। बताइए जी रीइश्यू की एंट्री बताओ बेटा।
9 नंबर की एंट्री सेकंड प्रियंका 10 बोलो बैंक अकाउंट डेबिट आगे कितने में हम शेयर इशू कर रहे हैं, कितने रुपए में इशू कर रहे हैं, ये रहा 800 शेयर इशू कर रहे हैं एट ₹8 पर शेयर। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, समझ आया? यस सर। क्वेश्चन साइलेंट है, Yes, वैसे sir. तो 8 रुपए में इशू कर रहे हैं ये तो बता दिया, तो हम फुल्ली पेड अप मानेंगे क्योंकि पहले वाले ओरिजिनली फुल्ली पेड अप कर दिए। मालिक बना रहा हूँ 10 से, पैसे मिल रहे हैं 8, तो हर एक शेयर पे लॉस कितने का है? 2 का। तो यहाँ पर क्या आएगा 800 इंटू में 8 6400, 800 इंटू में 2 1600 और 800 इंटू में 10 समझ आएगा? यस सर। कितने शेयर इशू कर दिए हमने? 800 शेयर्स रीइश्यूड, 800 शेयर हमने क्या कर दिए? ठीक है बेटा, यस सर। लास्ट एंट्री बताओ सारे बच्चे क्या एंट्री है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब बताओ यहाँ पर कितने पैसे डालेंगे? डायरेक्ट निकल जाएगा? नो सर। देखो कितने शेयर हमने फॉरफिट करे हैं, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यस सर। 1000 शेयर पर कितने की कमाई हुई है हमारी, बताओ? 1000 शेयर पर, उधर बोरा ये रहा 1000 शेयर पे कितने की कमाई है? तो 1000 शेयर पर मेरी 4000 रुपए की कमाई है, तो एक शेयर पर 4 रुपए की कमाई है। 800 शेयर पर कितने की कमाई? 3200 की कमाई है। माइनस 1600 रीइश्यू कर दिया तो लॉस ऑन रीइश्यू, कितने का लॉस है? 1600। तो सर जी ये आ जाएगा 1600 रुपए का कैपिटल, समझ आएगा बच्चों? यस सर। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट होगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो पहले आप इसे जल्दी से नोटिंग कर लीजिए, फिर मैं आपको इंटरेस्ट का भी सिखाता हूँ। आपके में वैसे इंटरेस्ट सिलेबस नहीं है 12th वालों में, और बीकॉम वालों का तो है सिलेबस का पार्ट। आप इसको नोटिंग कर लीजिए सभी बच्चे। अब देखो बेटा, हम लोग समझेंगे इंटरेस्ट की एंट्रीज क्या है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या है और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बच्चों आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ कि कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट देगी या इंटरेस्ट मिलेगा? बताओ। कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट देगी या इंटरेस्ट मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गलती किसकी है? शेयर होल्डर को टाइम से पैसे देना था, वो टाइम से पैसा दे नहीं रहा, ऊपर से इंटरेस्ट मांग रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ है ना? तो कंपनी कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट देती है और कंपनी को बताओ, सॉरी, कंपनी को कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट मिलता है और क्या नाम है? कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट देती है। बच्चों बातें मत करो। अब इनकी एंट्रीज क्या है? बड़ा सिंपल है, सभी बच्चे देखिएगा ध्यान से। बच्चों ये जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करना चाहिए इंटरेस्ट के लिए, तभी क्या नाम है एक कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है या फिर इंटरेस्ट दे सकती है। समझ में आ रहा नहीं यार? लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, वैसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी रख सकती है कंपनी एज पर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सुन लो आप भी, तो टेबल एफ फॉलो होती है और उस टेबल एफ के अनुसार दो रेट है, एक है 10% और एक क्या है 12%। कंपनी कॉल्स इन एडवांस के लिए शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करती है कि आप हमें कॉल्स इन एडवांस दो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट की रेट है वो कितने परसेंट है बच्चों? 12% है। कितनी रेट है बच्चों? 12%। और कॉल्स इन एरियर पर कंपनी जो इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स से कॉल्स इन एरियर पे क्या करती है? चार्ज करती है। वो कितने परसेंट चार्ज कर रही है? 10%।
समझ आया? Yes, sir. बोलो। वैसे तो रेट कुछ भी हो सकती है, बट अगर आपका जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ नहीं बता रहा है तो आपकी टेबल एफ के अनुसार जो रेट होगी वो कितनी मैक्सिमम रेट होगी बच्चों? 12% पर एनम। समझ आया? अब सारे बच्चे देखो, तो टेबल एफ के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट की रेट, बेटा आपने सुन लेना, पेपर में आ सकता है, 1 नंबर का तो आ ही जाता है। कॉल्स इन एडवांस पर क्या रेट होगी बच्चों बताओ? 12% पर एनम। और कॉल्स इन एरियर पर क्या रेट होगी? 10% पर एनम। वैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करें तो कुछ भी हो सकती है। अब एंट्रीज समझते हैं, एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री समझ रहे हैं, यहां पर समझ लेते हैं ऑन कॉल्स इन एरियर, और यहां पर हम समझ लेते हैं ऑन कॉल्स इन एडवांस। समझ आया? अब मुझे बताओ सभी बच्चे, कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट देगी या कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा? मिलेगा। तो मेंबर से इंटरेस्ट लेना है तो पहले ड्यू करने की एंट्री बनाते हैं हम दोनों में। ड्यू करेंगे तो मेंबर्स यानी कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उससे हम इंटरेस्ट लेंगे, तो सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। क्या बन जाएगा हमारा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इसके बाद जब हमें इंटरेस्ट मिलता है, रिसीव होता है, तो इंटरेस्ट रिसीव होने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में हमारा पैसा आएगा, और टू सन्ड्री मेंबर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। तो नरेशन में क्या आ जाएगा? हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा? रिसीव। ठीक है। इसके बाद जब हम इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए क्या है? कमाई है। इसके बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर डेबिट टू एसपीएल। समझ आएगा नहीं आएगा? बोलो। तो एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ट्रांसफर टू एसपीएल। ठीक है। अब सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? वैसे 12th के लेवल पे तो नहीं है, बट कभी कभार मांग लेता है। अब कैलकुलेशन कैसे होगी वो आप लोग देख लो। जैसे कि एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है। बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, बंदा सेकंड कॉल के टाइम क्या कर रहा है? अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है। सेकंड कॉल के टाइम किसका पैसा दे रहा है? फर्स्ट कॉल का। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? बोलो यार। यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, आप सभी बच्चे मान लेते हैं अलॉटमेंट ड्यू हुई थी 1 अक्टूबर 19 को, फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है 1 दिसंबर 19 को, और ये ड्यू हो रही है 1 मार्च 19 को। तो जो यहां से लेकर यहां तक का इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि अलॉटमेंट का देना कब था? 1 अक्टूबर। ड्यू डेट से बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो वो दे कब रहा है? 1 मार्च को। 1 मार्च 20 आ जाएगा फिर से। चलो आया ना? तो 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने का इंटरेस्ट किस पर? अलॉटमेंट का जो ड्यू पैसा है। बोलो। फर्स्ट कॉल का ड्यू कब हुआ है? 1 दिसंबर को। दे कब रहा है? मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने। तो इस पर 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, इस पर 5 महीने। समझ आएगा? ऐसे इंटरेस्ट निकालते हैं। वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके थ्रू हम देख लेंगे, आपकी किताब में क्वेश्चन भी है। ठीक है। ये एंट्रीज का लॉजिक क्लियर है? देखो इनसे पैसे मिलेंगे, तो जब हमें इनसे पैसे मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? डेबिट। और इंटरेस्ट हमारे लिए कमाई है। जब हमारे पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और सभी मेंबर्स के नाम से खत्म, तो मेंबर से मेंबर कैंसिल। पैसा आया, इंटरेस्ट की कमाई बुक हुई। बोलो। और लास्ट में इंटरेस्ट की कमाई को हमें कहां ट्रांसफर करना होता है? ऐसे ही एसपीएल होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एसपीएल क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। चलो जी, आप सभी बच्चे समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पर क्या इंटरेस्ट है बताओ? इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है? खर्चा। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। ये हमें इंटरेस्ट देना है, किसको देना है? ड्यू करेंगे। बोलो आया ना? यस सर। तो एक लायबिलिटी बुक हो रही है, मेरा खर्चा है। बेटा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब देना ही देना है, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना। इसके बाद जब कंपनी पे करेगी तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर? सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट।
क्या एंट्री होगी? सैलरी मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? बैंक, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट क्या कर रही है बेटा? पे कर रही है। समझ आया नहीं है? यस सर। बीइंग इंटरेस्ट पेड। इसके बाद जब कंपनी इंटरेस्ट पे कर देगी, अब यहाँ पर इंटरेस्ट को क्या करा जाएगा? ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर करा जाएगा? एसपीएल। तो इंटरेस्ट के बैलेंस क्या है? डेबिट है, तो क्लोज करेंगे तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट, क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट क्या कर देंगे हम? एसपीएल। समझ आ गया? इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया बेटा? ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया हमने? ट्रांसफर। तो ये एंट्रीज हो। अच्छा सर, इसका कैलकुलेशन कैसे होती है? इसकी कैलकुलेशन देखो, बंदे ने अलॉटमेंट के टाइम ही किसका पैसा दे दिया? फर्स्ट कॉल, एंड अलॉटमेंट के टाइम ही सेकंड। मान लो मैं डेट बताता हूँ, मान लेते हैं वही वाली डेट कर लेता हूँ। फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर 19, ये थी 1 दिसंबर 19 की फर्स्ट कॉल, ये और 1 मार्च 20। अब ये पैसे इसने यहाँ दे दिया, बोलो बेटा। यस सर। तो मतलब ये पैसा देना था यहाँ, लेकिन दे दिया यहाँ। तो कितना पहले दे दिया उसने? 2 महीने तो भाई दिसंबर में देना था, तो अक्टूबर और नवंबर कंपनी ने कितने दिन पैसा यूज करा उसका? 2 महीने। 2 महीने का इंटरेस्ट दे। ये देना था 1 मार्च को, कंपनी ने कितने दिन पैसा यूज करा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 मार्च तो आएगा नहीं क्योंकि 1 मार्च है। 5। समझ आ गया बेटा? यस सर। बोलो हाँ या ना? Yes. तो ये आपकी एंट्रीज बन जाती है। किस चीज की एंट्रीज बन जाती है? क्या है आपकी? ये कॉल सिनेरियल और कॉल से एडवांस। समझ आ गया नहीं है? यस सर। इंटरेस्ट की रेट एक बार मैं देख लेता हूँ दोबारा, ठीक है ना? ये है देख लेता हूँ। 10% है। चलो जी सर, तो ये था बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने इतना कवर किया। अब इसके बेस पर बच्चों आप अपनी बुक, जो बीकॉम वाले बच्चे ने डीके गोयल बुक है जिनके पास, वो इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर सकता है इसके बेस पर, ठीक है सर। और इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी अब आपकी हो जाएगी। कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। अगली क्लास में मैं कराऊंगा कंबाइंड एप्लीकेशन ऑफ, जो है जो एक ही बार में जब हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का यूज करते हैं, और साथ में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है अदर देन कैश का, उसको खत्म कर लेंगे। अगले क्लास में इस चैप्टर को हम लोग क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। आप में से किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर डाउट पूछ सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है आप लोगों ने, सो दैट आपको इस तरीके की वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। और उसके अलावा आप संजय क्लासेस के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जुड़ सकते हो, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, और शॉर्ट वीडियोस के लिए आप संजय क्लासेस को टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे इन सभी आईडीज के, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करें, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।